नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 11 फरवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305G अर्थात गृह विज्ञान शिक्षण या पेडागोजी ऑफ होम साइंस का यूनिट 3 का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्लस प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों को आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना 50 अंक का होगा। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 0.769 अंक का होगा। समय लगभग 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना 305G या फिर पेडागोजी जो सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको 20 प्रश्न प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। बड़ा आसान है, आपको 65 प्रश्न हल करना है। तो आप 50 अंक का है, 50 में 65 से भाग दे दीजिए तो 0.769 अंक आ जाएगा एक प्रश्न। अब आपको 20 अंक प्राप्त करना है तो 20 में 0.769 से भाग दे दीजिए, 26 आ जाएगा। या फिर 26 से गुणा कर दीजिए 0.76 में, देखिए क्या 20 अंक आता है। इसमें 26 से गुणा कर दीजिए, 26 प्रश्न सही करना है, तो इसका मतलब 26 प्रश्न सही करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आपको भी पता है पेडागोजी में बच्चे सीमित रहते हैं, तो आप लोग बार बार कह रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इतना निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनका भी प्रैक्टिस सेट हल किया जा रहा है। निश्चित रूप से आपको देखेंगे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो 305G अर्थात गृह विज्ञान शिक्षण पेडागोजी ऑफ होम साइंस, इसका यूनिट 3 का पार्ट 1 देखेंगे। यूनिट 3 को 2 पार्ट में देखेंगे, या चौथा प्रैक्टिस सेट है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट 305G इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई मैसेज है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो प्रैक्टिस सेट 2 था, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 था, उसमें आप 8वां प्रश्न देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन था महिला भ्रूण में क्रोमोजोम का जोड़ा पाया जाता है। तो उसमें विकल्प दिया गया था, आप देखेंगे तो AXY, BXX, CYY, D इनमें से कोई नहीं। तो महिला भ्रूण में क्रोमोसोम का जोड़ा पाया जाता है, तो इसका ध्यान का सही जवाब हो जाएगा B। ठीक है, महिलाओं में क्या है XX पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में क्या है XY पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है गलत हो गया था। तो प्रैक्टिस सेट 2 का 8वां प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पर जो महिला भ्रूण में क्रोमोसोम का जोड़ा पाया जाता है, तो उसका विकल्प B सही होगा। ठीक है, महिलाओं के आमतौर पर 2X क्रोमोजोम अर्थात XX, और पुरुषों में आमतौर पर XY क्रोमोजोम XY पाया जाता है। क्योंकि आपको भी पता है लड़का होगा या लड़की, ये निर्धारण करने की जो क्षमता है ये पुरुषों में होती है। ठीक है, अगर XX होगा तो लड़की, XY होगा तो लड़का। तो महिलाओं में XX ही पाया जाता है, तो महिलाओं में नहीं, अर्थात पुरुषों में ये क्षमता होती है कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा B XX। यही अगर पुरुषों में पूछा जाता तो A हो जाता XY। क्लियर है? आइए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। तो पहला प्रश्न है, त्रिआयामी साधन कौन कौन से हैं? A मॉडल व नमूने, B मेकअप, C कठपुतली, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। त्रिआयामी साधन कौन कौन से होते हैं? तो मॉडल व नमूने, मेकअप, कठपुतली, सभी। अगला प्रश्न है, द्विआयामी साधन कौन कौन से होते हैं? A चित्र व मानचित्र, C B चार्ट व फ्लैश कार्ड, C ग्राफ व कार्टून्स, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, साधन सामग्री बनाते समय किन तथ्यों का ध्यान रखा जाता है? A आयु का, B अनुभव का, C बच्चे की योग्यता का, D उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, श्रव्य साधन किस अंग से संबंधित होते हैं? A नाक से, B कान से, C मुंह से, D हाथ से। सही जवाब हो जाएगा B
कान से। श्रव्य मतलब सुनना। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य साधनों का उदाहरण है। दृश्य श्रव्य मतलब जो दिखाई भी दे, सुनाई भी दे। ए ध्वन्यात्मक चलचित्र, बी टेलीविजन, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 5 का सी। ध्वन्यात्मक चलचित्र और टेलीविजन दोनों जो है श्रव्य दृश्य साधन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री को कितने वर्गों में बांटा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है, एडलर डेल ने दृश्य श्रव्य साधनों को कितने भागों में विभक्त किया? सही जवाब हो जाएगा 7 का ए 11 में। अगला प्रश्न है, वह साधन जो कि देखने सुनने के अतिरिक्त करके सीखो के सिद्धांत का भी पालन करते हैं, वह कौन सा साधन कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 8 का सी क्रियात्मक साधन। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री निम्न में से कौन सी है? ए टेलीविजन, बी मीडिया, सी ग्रामोफोन, डी उपयुक्त सभी। तो दृश्य श्रव्य मतलब जो दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, तो कौन सी सामग्री है? सही जवाब हो जाएगा ए टीवी, टेलीविजन। ग्रामोफोन से सुनाई देता है। अगला प्रश्न है, ऑडियो विजुअल का प्रयोग करते समय किन सूत्र का पालन करना चाहिए? ए मूर्त से अमूर्त, बी अमूर्त से मूर्त, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अमूर्त से मूर्त। आप लोग डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में कहीं भी जाएंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि टाइम कम है, तो जब भी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी पीडीएफ वगैरह, तो आपको प्रश्न तैयार हो जाते हैं तो आपको मिल जाएगी वीडियो। तो इसलिए आप लोग निवेदन है कि आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 11 का बी मानसिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, सीखने का सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर आधारित है? ए प्रयत्न या भूल पर, बी जियो और जीनो दो पर, सी करो या मरो पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए प्रयत्न या भूल पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गृह विज्ञान शिक्षण की श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है? श्रव्य दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे, सुनाई भी दे। सही जवाब हो जाएगा सी कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन सामग्री में प्रथम महत्व निम्नलिखित में से गृह विज्ञान छात्रा के लिए किसका है? सही जवाब हो जाएगा 14 का सी प्रत्यक्ष वस्तु का। अगला प्रश्न है, नाटक और भ्रमण क्या है? सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना, बी क्रियात्मक साधन। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षण में ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रमुखता से प्रमुख किया जाता है। तो ए ट्रांसपेरेंसी अर्थात पारदर्शी, बी कैसेट, सी फ्लॉपी, डी मेमोरी। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 16 का ए ट्रांसपेरेंसी अर्थात पारदर्शी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्टर है? ए फिल्म स्ट्रिप, बी प्रोजेक्टर, बी साधारण प्रोजेक्टर, सी पारदर्शी कम अपारदर्शी प्रोजेक्टर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य साधन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? ए चलचित्र, बी ड्रामा, सी टेलीविजन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। करीब 130 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम क्या है? ए सक्रिय रहकर, बी निष्क्रिय रहकर, सी शांत रहकर, डी ए बी दोनों। तो ध्यान रखना, अधिगम क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना, 19 का सही जवाब हो जाएगा। अधिगम क्या होता है? तो इसका आप ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना, डी ए बी दोनों। अधिगम क्या होता है? सक्रिय रहकर और निष्क्रिय रहकर दोनों तरह से आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। सही जवाब, हालांकि सही जवाब जो सबसे बेस्ट है सक्रिय रहकर, लेकिन निष्क्रिय रहकर भी आप जो है अधिगम कर सकते हैं। कैसे, इसका भी देख लेते हैं। अधिगम जो है लर्निंग एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नई जानकारी, कौशल, विचारों और व्यवहारों को सीखता है। अधिगम एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, प्रयास और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सीखता है। अधिगम के 2 मुख्य तरीके हैं। सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग, इसमें व्यक्ति सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है, जैसे कि
प्रश्न पूछना, चर्चा करना, समस्याओं का समाधान करना आदि। दूसरा क्या है? निष्क्रिय। इसमें व्यक्ति निष्क्रिय रूप से सीखता है, जैसे कि किसी व्याख्यान को सुनना, बोलता नहीं है, प्रश्न नहीं पूछता है, बल्कि व्याख्या सुनता है। शिक्षक जो है बोलता है, छात्र जो है सुनता है। एक पुस्तक को पढ़ना, ये क्या है? निष्क्रिय अधिगम है। तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का टी, ए बी दोनों, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक थे ए रासो बी यंग, सी जोरोम ब्रूनर, डी लेंज। तो ध्यान रखना, सही जवाब इसका हो जाएगा 20 का सी, जोरोम ब्रूनर। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा ए, सरल से जटिल। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड करना, क्योंकि आपको भी पता है सीमित बच्चे हैं इसमें, लेकिन आप लोग बार बार कह रहे थे तो इसलिए प्रैक्टिस सेट हल कराना पड़ रहा है। प्रश्न है, अधिगम का मुख्य घटक क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो है ये अधिगम का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण की प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धति कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, पाठ प्रदर्शन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री कौन सी है? ए ग्लोब, बी एटलस, सी ग्रामोफोन, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी, ए बी दोनों। ग्लोब और एटलस दोनों जो है दृश्य सामग्री है। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड का क्या अर्थ है? ए अंकित करना, बी आलेख दर्ज करना, सी रिकॉर्ड अभिलेख करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अंकित करना, रिकॉर्ड अभिलेख करना, आलेख दर्ज करना, सभी। अगला प्रश्न है, छात्र पढ़ने मात्र से ही गृह विज्ञान विषय को डॉट डॉट नहीं पाते हैं, उनके लिए डॉट डॉट करने की आवश्यकता होती है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, समझ और प्रयोग। छात्र पढ़ने मात्र से ही गृह विज्ञान विषय को समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए उन्हें प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यामा के लेखक लेखिका कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, महादेवी वर्मा जी हैं, बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न है, मॉडल किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए विषय का, बी छात्र का, सी वास्तविक वस्तुओं का, डी काल्पनिक वस्तुओं का। सही जवाब हो जाएगा सी, वास्तविक वस्तुओं का। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या संग्रहित किया जाता है? ये तथ्यों का संग्रह, भी घटित घटनाओं का संग्रह, सी व्यक्ति या वस्तुओं के इतिहास का संग्रह, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुभववादी शिक्षा के जनक हैं? ए जॉन लॉक बी रूसो, सी जॉन ड्यूवी, डी थॉमस डिसल्वा। सही जवाब हो जाएगा डी, थॉमस डिसल्वा। अगला प्रश्न है, सीखने की गति प्रारंभ से तीव्र और धीरे धीरे मंद हो जाती है, या प्रक्रिया को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, उन्नता देर वक्र। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षण में संप्रेषण हो सकता है? ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा था? तो सही जवाब हो जाएगा ए, पहली पीढ़ी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री कौन सी है? ए टेप रिकॉर्डर, बी रेडियो, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो श्रव्य सामग्री कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, टेप रिकॉर्डर, रेडियो दोनों, जो सुनाई दे सके मतलब। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षण में सिनेमा कितने प्रकार का होता है? ए सवाक सिनेमा, बी अवाक सिनेमा, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सवाक और अवाक दोनों। अगला प्रश्न है,
अधिगम में सर्वप्रथम भूमिका निम्नलिखित में से किसकी होती है? सही जवाब हो जाएगा 38 कवि आत्मीकरण की। अगला प्रश्न है, लिंगवा फोन एक उदाहरण है। ए दृश्य सामग्री बी, श्रव्य सामग्री सी, क्रिया सामग्री डी, ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा बी, श्रव्य सामग्री का। लिंगवा फोन जो है श्रव्य सामग्री मतलब सुनाई देने वाली सामग्री का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कक्ष शिक्षण गृह विज्ञान विषय में कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, संवाद मूलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल पत्रिका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, मेरी सहेली। अगला प्रश्न है, नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, लैन, LAN। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षण में संप्रेषण का प्रभावी माध्यम कौन सा है? ए मल्टीमीडिया, मोबाइल फोन, बी लैपटॉप, सी इंटरनेट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में चार्ट कौन सा है? ए फ्लो चार्ट, बी टेबल चार्ट, सी स्टिप्टीज चार्ट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में कार्य करने से छात्र छात्राओं में किस क्षमता का सहज विकास होता है? ए अवलोकन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी शक्ति और धैर्य का, बी सी निष्कर्ष और निरूपण का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां गृह विज्ञान संबंधी यंत्र, चार्ट, मॉडल और सामग्री रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रयोगशाला का। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन के लिए यथेष्ट अवसर मिलते हैं? ए प्रयोगशाला में तथ्यों के बीच समान निष्कर्ष की जांच के, सी प्रकलनाओं के, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला के विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है, इससे विद्यार्थियों को निम्न से किसको समझने का अवसर मिलता है? ये तथ्यों को भी, संपत्तियों एवं विज्ञान के समान निष्कर्षों को, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में छात्र कैसे सीखता है? ये अध्यापक द्वारा, भी स्वयं करके, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला में छात्र कैसे सीखता है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्वयं करके। ठीक है, प्रयोगशाला मतलब होता है स्वयं प्रयोग करके सीखता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला गृह विज्ञान शिक्षण के वातावरण को डॉट डॉट बनाने में सहायता करता है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ए, सृजनात्मक। अगला प्रश्न है, बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा सी, पूर्वानुमान। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में छात्र एक साथ मिलकर प्रयोग करते हैं, जिससे उनमें कौन सी भावना जागृत होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, सामूहिक कार्य करने की। प्रयोगशाला में छात्र एक साथ मिलकर प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है? सामूहिक कार्य करने की। ठीक है, जब मिलकर काम करेंगे तो सामूहिक कार्य करने की भावना प्रकट होगी, जागृत होगी। 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला के प्रमुख उपकरण हैं, ये पुस्तकें व सुरक्षा सामग्री, बी फर्नीचर व बुलेटिन बोर्ड, सी प्रकाश व वायु संचार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नवाचार शब्द से किसका आभास होता है? सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, नवीनता का। नवीनता, इनोवेशन मतलब हो जाता है नवाचार, मतलब नई नई चीज़ों को खोज करना, अपडेट करते रहना, नवाचार। ठीक है, नवीनता का। 55 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है,
नवाचार में शिक्षण अधिगम का कौन सा गुण निहित है? ए अधिगम की गुणवत्ता का भी, विशिष्टता का सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। नवाचार में अधिगम की गुणवत्ता और विशिष्टता का गुण निहित है। अगला प्रश्न है, नवाचार का उद्देश्य है ए पुरानी परंपरा को समाप्त करना, बी भविष्य की योजनाएं बनाना, सी, ए बी दोनों, डी वर्तमान परिस्थिति में सुधार लाना। सही जवाब हो जाएगा डी, वर्तमान परिस्थिति में सुधार लाना। नवाचार मतलब इनोवेशन, मतलब जो चीजें हैं अपडेट करना या फिर नई चीजों की खोज करना। अगला प्रश्न है, टोली या दल शिक्षण के एक अनुदेशात्मक व्यवस्था है जिसमें शिक्षण दल तथा विद्यार्थी एक साथ कार्य करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक शिक्षक उत्तरदायित्व के साथ अनुदेशन करते हैं। यह परिभाषा किस शिक्षाशास्त्री की है? सही जवाब हो जाएगा ए, शेपलिन की। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण किस भावना पर कार्य करती है? तो सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना, बी, सहयोग पर। टोली शिक्षण मतलब टोली का मतलब ही हो गया टोली बनाकर, ग्रुप बनाकर, तो सहयोग पर। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक माहौल प्रदान करता है? तो ए मापन, बी प्रयोग, सी वैज्ञानिक अनुसंधान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षण की प्रयोगशाला के प्रमुख उपकरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए प्रखनली, बी स्टोव, सी फिल्टर पेपर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित शिक्षण का अर्थ है ए क्रमबद्ध शिक्षण, बी योजनाबद्ध शिक्षण, सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, क्रमबद्ध और योजनाबद्ध शिक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिक्रमित शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? ए लघु पदों का सिद्धांत, बी सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, सी स्वगति का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मॉडल किस प्रकार की प्रचलित अध्ययन सामग्री है? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, भली प्रकार प्रचलित। अगला प्रश्न है, लेखन प्रस्तुत करने की कला क्या है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट लेखन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए प्रासंगिकता, बी सटीकता, सी विवेक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट कैसा उपकरण है? ए कठोर, बी मृदु, सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, कठोर। अगला प्रश्न है, संगणक सहायक अनुदेशन सहायक है? ए विद्यार्थी को, बी शिक्षक को, सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो संगणक सहायक अनुदेशन, संगणक मतलब कंप्यूटर सहायक अनुदेशन सहायक है। सही जवाब हो जाएगा 68 का ध्यान रखना, सी, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए सहायक है। ठीक है, कंप्यूटर जो है चाहे विद्यार्थी हो या शिक्षक, मतलब टीचर और विद्यार्थी दोनों के लिए, अलग से विद्यार्थी के लिए माना जाएगा लेकिन शिक्षक को भी सहायता करता है। सी इसका सही जवाब है। संगणक का संबंध है ए अनुदेशन से, बी शिक्षण से, सी, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, ए बी दोनों, अनुदेशन और शिक्षण। मुख्य रूप से अनुदेशन से है लेकिन दोनों से है, शिक्षण से भी है। कंप्यूटर का संबंध अनुदेशन और शिक्षण दोनों से है। सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुनर्बल कौशल का आधार है? सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, स्किनर का प्रयोग। अगला प्रश्न है, पाठ समापन जुड़ा होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, सारांश। अगला प्रश्न है, उद्दीपन परिवर्तन का केंद्र है? ए ध्यान केंद्र, बी रुचि केंद्र, सी मानसिक केंद्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 5। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कितने विषय जोड़े गए हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 4। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की खोज कब हुई? सही जवाब हो जाएगा डी, सन 1845 में। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की खोज कब हुई? तो 1845। कई तरह का दिया गया है लेकिन 1845 सही है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की खोज होरेस मान ने 1845 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार है? ए निदान, बी शिक्षण, सी अधिगम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए,
निदान। अगला प्रश्न है पाठ योजना प्रदान करती है तो ये व्यवहारिक भी सैद्धांतिक, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी। ये भी दोनों व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों है पाठ योजना दी, ठीक है। हालांकि आप मुख्य रूप से देखेंगे तो पाठ योजना जो है व्यवहारिक होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा डीपली जाएंगे तो पाठ योजना व्यवहारिक के साथ साथ, ध्यान रखना, सैद्धांतिक भी होती है, ठीक है। सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना अवधि है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 6 मिनट। सूक्ष्म माइक्रो की बात कर रहा, माइक्रो सूक्ष्म, बाकी माइक्रो मतलब बेहद वाला 35 से 40 मतलब 36 मिनट के आसपास रहता है। अगला प्रश्न है जो संस्थाएं मानव समूह द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य हेतु निश्चित की जाती वह कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, मानवीय संस्थाएं। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्राचीन विधि है, तो सही जवाब हो जाएगा 80 का व्याख्यान विधि जो है ये सबसे प्राचीन विधि है। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शन होता है। सही जवाब हो जाएगा 81 का बी, अध्यापक से। अगला प्रश्न है पाठ पुस्तक होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है पाठ पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रश्न बैंक, मतलब किसी भी पाठ के अंत में क्वेश्चन होना चाहिए, इस तरह से अक्सर देखेंगे रहता है। अगला प्रश्न है जिस सामग्री को देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह है, देखकर मतलब जो दिखाई दे तो उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। तो 84 का सही जवाब हो जाएगा ए, दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न है टेलीविजन है, सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, दृश्य श्रव्य सामग्री ये टेलीविजन है। अगला प्रश्न है श्रव्य सामग्री के द्वारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रव्य सामग्री के द्वारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, सुनकर। अगला प्रश्न है भौगोलिक यात्राएं हैं, ये प्रायोगिक सामग्री बी, क्रियात्मक सामग्री सी, दृश्य सामग्री डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, क्रियात्मक सामग्री जो है ये भौगोलिक यात्राएं। आप टहल रहे हो, घूम रहे हो, ये क्या है, क्रियात्मक यात्राएं, क्रियात्मक सामग्री है। अगला प्रश्न है एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता है रटने पर अधिक बल, बी परीक्षक का व्यक्तित्व पक्षपात न होना, सी स्मृति की जांच, डी भाषा की प्रधानता। तो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्या विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा स्मृति की जांच। अगला प्रश्न है जब छात्र अपूर्ण कथन को पूरा करता है तो परीक्षा के इस रूप को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, प्रत्यास्मरण रूप परीक्षा। अगला प्रश्न है जो संस्थाएं मानव समूह द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य हेतु निश्चित की जाती वह कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा ए, मानवीय संस्थाएं। अगला प्रश्न है मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्र के व्यवहार परिवर्तन का। अगला प्रश्न है छात्र सामग्री में श्रव्य सामग्री में आता है, श्रव्य मतलब जो सुनाई भी दे, तो सही जवाब हो जाएगा रेडियो एवं ग्रामोफोन, ये श्रव्य सामग्री में आता है। अगला प्रश्न है प्रक्षेपित सामग्री में आते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, फ्लानेल बोर्ड। अगला प्रश्न है चित्रों को एक क्रम में प्रदर्शित करने तथा अंकित व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होता है। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, फ्लानेल बोर्ड। अगला प्रश्न है मूल स्त्रोतों में आते हैं एक खंडहर व प्रतिमाएं भी, दंत कथाएं एवं परंपराएं सी, हस्तलेख प्रमाण संधियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अभ्यासात्मक योजनाओं में निहित है, तो ये मॉडल बनाना भी, किसी वस्तु के सौंदर्य का रसास्वादन करना सी, शब्दों के उच्चारण का अभ्यास, डी संगीत सुनना। सही जवाब हो जाएगा सी, शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करना। अगला प्रश्न है रचना शिक्षण के मुख्य कितने रूप हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, 2। अगला प्रश्न है साहचर्य विधि के आविष्कारक कौन है।
सही जवाब हो जाएगा ए मंटेसरी। अगला प्रश्न है आगमन विधि के चरण हैं। सही जवाब हो जाएगा बी 4। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्रिंट मीडिया में शामिल नहीं है? ए पत्रिकाएं, बी पुस्तक, सी समाचार पत्र, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी। पाठ्य पुस्तक जो ये प्रिंट मीडिया में नहीं आते हैं। पत्रिकाएं, समाचार पत्र क्या है? प्रिंट मीडिया है। ठीक है। सोशल मीडिया में क्या? इंटरनेट, फेसबुक, ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब क्या हो जाते हैं? सोशल मीडिया। लेकिन पत्रिकाएं, समाचार पत्र क्या है? प्रिंट मीडिया। हालांकि पुस्तक जो है प्रिंट मीडिया जैसे ही है, लेकिन प्रिंट मीडिया नहीं है। ठीक है, तो बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है शिक्षण का कौशल कहाँ उपयोग किया जाता है? एक कक्षा के अंदर, भी कक्षा के बाहर, सी, ए, बी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। शिक्षण कौशल कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह। करीब 130 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, उनको भी चैनल के बारे में बताइए, उनका भी प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बहुत ही जल्द हम लोग 301 या फिर 302, 303, 304, 305 का फुल प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर देंगे। मैक्सिमम चीज़ें कर ही रहे हैं, जो और चीज़ें हैं जल्दी करेंगे। तो प्रश्न है ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षण विधि है। सही जवाब हो जाएगा मंटेसरी। अगला प्रश्न है किस विधि को आओ करके सीखे विधि के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी प्रयोग प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता व रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए आंख के संपर्क से। अगला प्रश्न है पाठ योजना में उद्देश्य कथन से पहले दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान पाठ योजना तैयार करते समय आपका पहला कदम क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा बी उद्देश्य तय करना। अगला प्रश्न है पाठ योजना की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा सी सटीक व संगत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पाठ योजना के विकास में पहला कदम नहीं है। ए परिचय, बी पूर्व ज्ञान का परीक्षण, सी प्रेरणा, डी आरंभ। सही जवाब हो जाएगा 108 का डी आरंभ जो है ये पहला विकास का पहला कदम नहीं है। अगला प्रश्न है शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी पाठ योजना। अगला प्रश्न है निम्न में इकाई योजना का लाभ नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी या छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? सही जवाब हो जाएगा सी दैनिक पाठ योजना। अगला प्रश्न है रॉबर्ट ग्लेसर की बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के कितने भाग हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 4। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसका है? सही जवाब हो जाएगा डी रॉबर्ट ग्लेसर का। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 4। अगला प्रश्न है शिक्षण के कितने स्तर हैं? सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है स्मृति स्तर के प्रतिपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा 116 का सी हर्बर्ट। अगला प्रश्न है बोध स्तर के प्रतिपादक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा 17 का बी मॉरिसन। अगला प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया। ये पद हैं खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन, व्यवस्था एवं वाचन या अभिव्यक्तिकरण। अगला प्रश्न है चिंतन स्तर के प्रतिपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए हंट। अगला प्रश्न है शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया? शिक्षण के भावात्मक पक्ष का
तो शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, ए बी दोनों, ब्लूम तथा क्रेथवाल तथा मसीहा तीनों ने है। हालांकि शुद्ध रूप से अगर इस तरह से नहीं दिया होता तो शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया? तो क्रेथवाल ने किया था, ठीक है, 1964 में 6 भागों में इसे बांटा गया था। लेकिन अगर इसमें इस तरह दिया गया है ब्लूम, क्रेथवाल तथा मसीहा, तो दोनों सही हो जाएगा, ए बी दोनों। लेकिन अगर इस तरह से अलग अलग होता ब्लूम, क्रेथवाल, सिम्पसन, तो सबसे सही जवाब जो होता क्रेथवाल होता, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ब्लूम के अनुसार अधिगम उद्देश्य को वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था। ज्ञानात्मक पक्ष का बी.एस. ब्लूम ने 1956 में, भावात्मक पक्ष का क्रेथवाल ने 1964 में, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन ने 1969 में। ये 3 मुख्य रूप से हैं, तीनों ध्यान रखना, तीनों के 6-6 भाग हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण को मनोक्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया? अभी हम लोगों ने बताया, अभी सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, सिम्पसन ने। किस सन में? 1969 में। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक व भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि को जन्म दिया। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना, डी, रॉबर्ट मेगर ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण के संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी, ब्लूम ने। अगला प्रश्न है, स्व अन्वेषण की कितनी तकनीकें हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 2। अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों का समान उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य लिखने की विधि को किसने विकसित किया? सही जवाब हो जाएगा ए, ग्रोनलुंड ने। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों को किस ज्ञान से होता है? सही जवाब हो जाएगा 125 का ध्यान रखना, ए, पूर्व ज्ञान से। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं आप स्कूल के, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए और उनका प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। टीएलएम का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा ए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला प्रश्न है, ब्रोसेविया प्रणाली के प्रतिपादक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा डी, जॉन कैनेडी। अगला प्रश्न है, वार्तालाप के माध्यम सीखने पर बल दिया जाता है। वार्तालाप के माध्यम से सीखने पर बल दिया जाता है, ए अप्रत्यक्ष, बी प्रत्यक्ष, सी बी दोनों, डी में कोई नहीं। तो वार्तालाप के माध्यम से आप सामने वार्तालाप करोगे, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 128 का बी, प्रत्यक्ष विधि। वार्तालाप के माध्यम से सीखने पर बल प्रत्यक्ष विधि में। अगला प्रश्न है, विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रश्न संदेह तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वह कौन सी विधि है जिसमें समस्या को छोटे भागों में बांटा जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा सी, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि का मतलब ये होता है किसी चीज को कई पार्टों में अलग अलग करना। संश्लेषण मतलब जोड़ना, विश्लेषण मतलब अलग करना, ठीक है। समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटना क्या है? विश्लेषण। अगर यही समस्या को छोटे छोटे भागों को जोड़ना होता तो संश्लेषण हो जाता। क्लियर? तो आप लोग क्लियर रहिए एकदम। विश्लेषण मतलब अलग करना, छोटे छोटे भागों में बांटना। संश्लेषण मतलब जोड़ना, ठीक है। सी इसका सही जवाब है। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 05G है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई मैसेज है तो 9654302596 मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, अगला जो प्रैक्टिस सेट करेंगे 305G अर्थात गृह विज्ञान शिक्षण, इसका यूनिट 3 का पार्ट 2 हल करेंगे, क्योंकि यूनिट 3 हम लोग जो है 2 पार्ट में हल करेंगे। यूनिट 4 जो है थोड़ा सा बड़ा है तो 3 पार्ट में हल कर लेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।